Start exercise 3.3. We know about how to find the perfect square. Okay, so perfect square find out करने के लिए आप क्या करोगे? देखो, perfect square of 729. Find the square root of 729. देखो, अगर तो दोनों का पेयर जो है वो साथ में मतलब इक्वली बाहर आता है, पेयरिंग में बाहर आ जाते हैं, देन पेयरिंग में कॉमन आ जाते हैं, देन इट मीन्स द स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर. ओके, अगर पेयरिंग में बाहर नहीं आते, मतलब कोई भी डिजिट्स है वो पेयरिंग में नहीं आता है, इसके फैक्टर्स जो है वो पेयरिंग में नहीं होते हैं, सो आप क्या लिखोगे कि वो जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. एग्जाम्पल, find the square root of 729. So 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9, then 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2 are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. So we have pairing of 3. We have the pairing of 3. So this is the perfect square. Okay, यानी कि 3 में से n में से पेयरिंग आ रहा है 3 का, यानी एक 3 कॉमन आ रहा है, देन आल्सो पेयरिंग है, देन आल्सो 3 का पेयरिंग है, यानी कि ऑल द फैक्टर्स आर इन पेयर. सो इट मीन्स दिस इज़ द परफेक्ट स्क्वायर. अगर मान लो यहाँ पे एक और 3 होता, सो वो पेयर में नहीं है. अगर ये चीज़ पेयर में नहीं है तो उसका मतलब क्या है? दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, एक्सरसाइज 3.3. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. आपको बताना है कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है. ओके, सो बाय रिपीट सब्सट्रैक्शन, what is the factor of 81 is 3 2s are 6, 21 3 7s are 21, 3 3s are 3 9s are 27, 3 3s are 9, then 3 1s are 3. So we have the factor of 81 is 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3. Okay, so all the 3 are in pairing, so we have 3 3s are 9, square root of 81 is 9. Okay, यहाँ देखो पेयरिंग में बाहर निकाल रहे हो, इट मीन्स इसके ऊपर स्केयर है, लेकिन इस बाद में जो पेयरिंग में आप लोग कॉमन निकाल लोगे पेयरिंग से, तब स्केयर रूट नहीं है. ओके, सो 3 3 नहीं. ओके, दिस इज़ द फैक्टर. सो अगर ये पेयरिंग में आ रहे हैं, सो दिस इज़ द परफेक्ट स्केयर. क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द पॉसिबल यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्केयर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. विच ऑफ दीज नंबर्स हैव अ ऑड स्केयर रूट्स. तो इसमें बताना है ऑड स्केयर रूट्स कौन से हैं. सो आप यूनिट डिजिट्स को लोगे, पॉसिबल यूनिट डिजिट स्केयर रूट्स लोगे. सो 1 का स्केयर कितना हो गया? 1. सो 1 क्या है आपके पास? ऑड स्केयर रूट. सिमिलरली 6 का स्केयर लोगे, 6 6 से 36, सो ये ऑड स्केयर रूट नहीं है. 9 का स्केयर लोगे, 9 9 से 81, दिस इज ऑल्सो ऑड स्केयर रूट. 4 4 या 16, 16 इज नॉट अ ऑड स्केयर रूट. ओके, तो आप यूनिट डिजिट्स का क्या लोगे? स्केयर करोगे. Okay, now question number 3 is find the square root of 81 and 169 by the method of repeat subtraction. So, repeat subtraction method is, so square root of 81 by repeat subtraction method मतलब आप उसमें से odd numbers को क्या करते जाओगे? subtract करते जाओगे. 81 minus of 1 is 80. now 80 जो आंसर आएगा उसमें से odd number को आप क्या करते जाओगे? माइनस. 80 minus of 3 is 77. now 77 minus of 5 is 72. 72 minus of 7 is 65. जब तक ज़ीरो नहीं आ जाता, दिस इज़ द रिपीट सब्सट्रैक्शन मेथड, कि मतलब आप ओड नंबर को आंसर के बीच में माइनस करते जाओगे जब तक ज़ीरो आपके पास नहीं आता. सो 65 minus of 9 is 56. 56 minus of 11 is 45. 45 minus of 13 is 32. 32 minus of 15 is 17, and 17 minus of 17 is 0. 81 can be expressed as the sum of successive odd numbers starting from 1. therefore it is a perfect square. मतलब अगर हम लोग इसके स्टार्टिंग से इसके odd numbers को प्लस करने शुरू हो जाएं इसके, तो कहते हैं 81 can be expressed as the sum of successive odd numbers starting from 1. 1 से स्टार्ट हो जाए तो ठीक है. सो therefore it is a perfect square. सो 81 का परफेक्ट स्केयर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 81 का परफेक्ट स्केयर कितना हो गया? 9. Number 4th is find the square root of the following numbers by prime factorization method. So take this is the prime factorization method. 256 का फैक्टर्स फाइंड आउट करो इसके. 2 1s are 2, 2 2 या 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8. now 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 2.
2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, and 2 1 2. So here the factors of 256 is 2 multiply 2. Okay, all are in pair, all the factors are in pair. So take common from both all the pairs. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. So 2 to 4 to 8, 8 to 16. 16 is the square root of 256. Okay. Question number 6 of exercise 3.3 is, for each of the following numbers, find the smallest number with which it should be multiplied so as to get a perfect square. Also find the square root of the square numbers obtained. कहते हैं कि ये जो नंबर आपको गिवन दिए हुए हैं, ठीक है, आपको बताना है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विद विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड. ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम किस नंबर के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, हियर इज द फर्स्ट पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 180. सो 180 का स्क्वायर रूट क्या है? द फैक्टर्स ऑफ स्क्वायर 180 इज, the factors of 180 is 2 multiply 2 multiply 3 multiply by 3 multiply by 5. This is the factor of 180. Okay, now here अब देखो 2 पेयर में है, 3 is also in a pairing but 5 is not in a pairing. 5 जो वो पेयर में नहीं है. Here we find that prime 5 doesn't occur in pair. अब हमें क्या है, यहाँ पे पता चल रहा है कि 5 जो वो पेयर में नहीं है. Therefore 180 is not a perfect square. अगर पेयरिंग में नहीं है तो 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ. If we multiply 180 by 5, बेटा जो चीज़ पेयरिंग में नहीं है हम उसी चीज़ के साथ जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे. पेयरिंग बनेगी तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. सो वी मल्टीप्लाई, इफ वी मल्टीप्लाई 180 by 5 देन 180 मल्टीप्लाई बाई 5 को इधर भी मल्टीप्लाई करोगे और दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इज इन अ पेयरिंग. नाउ ईच प्राइम अक्कर इन पेयर्स, तो हर प्राइम जो है वो पेयर में है. 180 मल्टीप्लाई बाई 5, देयरफॉर 180 मल्टीप्लाई बाई 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 5. सो जिस स्मॉलेस्ट नंबर से हमने इससे मल्टीप्लाई किया दैट इज 5. इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which it should be divided. Here is divided. वहाँ क्या था? Multiplication. वहाँ क्या था कि किस नंबर से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे. अब यहाँ क्या है? Which is should be divided. So as it get a perfect square. वो ताजो वो perfect square बन सके. Also find the square root and square. Same आपका क्वेश्चन है as it क्वेश्चन नंबर 6. बस वहाँ डिफरेंस था कि वहाँ में मल्टीप्लाई करना था और now here is which number should be divided. So we little bit change lines in this question. So factor of 180 is 2 multiply 2 multiply 3 multiply by 3 multiply 5. अब 5 is not in a pairing. वहाँ क्या था इन क्वेश्चन नंबर 6, जो पेयरिंग में नहीं था डिजिट हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया. अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, जो पेयरिंग में डिजिट नहीं है हम उसी के साथ ही डिवाइड करके उसको हटा देंगे. इज इट क्लियर? So here we find that prime 5 doesn't occur in pair. अब हमें यहाँ लग रहा है कि 5 जो वो पेयरिंग में नहीं है. ठीक है, therefore 180 is not a perfect square. If we divided 180 by 5, अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर दें 180 को, then 180 divided by 5 you have 2 multiply 2 multiply 5 3 multiply by 5. Now each prime occur in pair. अब फिर से प्राइम पेयर में आ गया. So therefore 180 divided by 5 is a perfect square and smallest number is 5. So little bit changing the lines of this question. Question number 8 is, the students of class 8th of a school donated rupees 2,401 for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. Okay. So here is the solution of question number 8. Total donation is equal to rupees 2,401. Number of students is equal to total donation. अब जितनी डोनेशन हुई है उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब जितने स्टूडेंट्स होंगे उतनी तो डोनेशन होगी. ठीक है.
सो ईच स्टूडेंट डोनेट, अब हर स्टूडेंट ने कितना डोनेट किया, जितना डोनेट था उसका हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया. सो यू हैव 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 7 is 49. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 49 स्टूडेंट्स. ठीक है. सो जितने स्टूडेंट्स थे उतनी ही डोनेशन थी. तो डोनेशन उसने बोला था 2401 ने. सो हमने उसका क्या निकाल लिया. So we find the square root of 2401. We have 49. So number of student is equal to 49 students. Number 9th of exercise 3.3 is a PT teacher wants to arrange maximum possible numbers of 6000 students in a field such that the number of rows is equal to number of columns. एक PT teacher है जो arrange करना चाहता है maximum possible numbers में कितने स्टूडेंट्स को, 6000 स्टूडेंट्स को एक फील्ड में. ठीक है. अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. जितने रोज होंगे उतनी ही कॉलम होंगी. तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज इफ़ 71 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट आउट आफ्टर द अरेंजमेंट. कहते हैं कि वो पॉसिबल नंबर्स में उसे मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब एक मैक्सिमम पॉसिबल नंबर में अरेंज करना चाहता है बच्चों को. अब आप बताओगे कि कितने, फाइंड द नंबर ऑफ रोज, कितनी, फाइंड द नंबर ऑफ रोज इफ 71 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट आउट ऑफ द आफ्टर अरेंजमेंट. अगर अरेंजमेंट के बाद भी 71 स्टूडेंट्स रह जाते हैं सो आपको बताना है कि नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी है. ओके. इज द सॉल्यूशन. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 6000 स्टूडेंट्स सिंस स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट आफ्टर अरेंजमेंट. सो आफ्टर अरेंजमेंट कितने स्टूडेंट बचते हैं, 71 स्टूडेंट्स जो है लेफ्ट आउट होते हैं. सो टोटल अरेंजमेंट इज 6000 माइनस ऑफ 71. हियर इज 5929. सो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. हियर वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5929. वी हैव 77. सो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 77. क्वेश्चन नंबर 10th. Find the least square number which is divisible by each of the number 6, 9 and 15. कहते हैं आपको लीस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है जो 6, 9 और 15 से डिवाइड हो जाए. Here the LCM of 6, 9, 15 is 90. The LCM of 6, 9 and 15 is 90. Now prime factorization of 90 is 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5. अब यहाँ पे 3 is in pairing but 2 and 5 is not in a pairing. In order to get a perfect square, a perfect square बनाने के लिए it means ये perfect square नहीं है. Each factors of 90 must be paired. अब हमें उससे हर एक को इसे फैक्टर बनाने के लिए, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसके हर फैक्टर को जो है वो पेयरिंग में लगाना होगा. ठीक है. सो वी नीड टू मेक पेयर ऑफ 2 and 5. अब हमें 2 और 5 की पेयरिंग की ज़रूरत है. 90 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2 5 10. 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज हियर केयरफुली. 90 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2 and 5. 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10. सो हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज़ 90 मल्टीप्लाई 10 900. सो हमें 900 जो है लीस्ट नंबर है जो 6 से भी, 9 से भी और 15 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा.